संपूर्ण दर्शक श्रोता और भक्तवृंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तवृंद, आज मैं आदि माँ दुर्गा सप्तशती चंडी जो हमारे अनेकों आपत्तियों को दूर कर देती हैं, आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी सप्तशती चंडी का ये चतुर्थ अध्याय का कथा प्रसंग लेकर मैं आप लोगों के आगे उपस्थित हुआ हूँ। तो भक्तवृंद, पहले हम लोग स्तुति करें, तो स्तुति के बाद हम लोग कथा प्रसंग बड़ा आनंद, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आनंद लेंगे। इसीलिए अब पहले प्रार्थना की तरफ चलें। ओम कालाभ्रावं कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। तो भक्तवृंद, आज मैं सप्तशती चंडी का ये चतुर्थ अध्याय का कथा प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। तो इसी तरह जब महिषासुर ने सारा स्वर्ग को अधीन में लिया और शासन करने लगा, तो उसी के साथ सब देवतागण मिलकर, त्रिदेव मिलकर आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी चंडी का प्राकट्य होते ही और सारे देवतागणों ने स्तुति करने के बाद महिषासुर के सारा सेनापति से आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी ने युद्ध किया और अंत्य में महिषासुर का भी वध कर दिया। तो भक्तवृंद, आप लोगों ने ये तृतीय अध्याय के अंत्य में महिषासुर का वध का कथा श्रवण कर लिए हैं। तो आज चतुर्थ अध्याय की कथा में सारे देवतागण मिलकर आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का रौद्र और महाकाली रूप, जो अत्यंत क्रोधित रूप, जो युद्ध के अंत्य में जो रूप होता है ना भक्तवृंद, वो अत्यंत क्रोधित रूप होता है। तो उस आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का क्रोधित रूप को शांत करने के लिए सारी देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं। तो सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घिरे रहते हैं, उन जय नामावली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके अंगों की आभा काले मेघ के समान श्यामा है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। तो उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रहे हैं। तो ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन झुकाते हुए और सिर झुकाते हुए आदि माँ शक्ति भवानी दुर्गा की शरण में चले गए। कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आए था। देवता लोग कहने लगे, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें
जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी और महादेव जी समर्थ नहीं हैं। ऐसी भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली हैं। जो पुण्य आत्माओं के घेरों में स्वयं भी लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, अशुद्ध अंतरकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुष में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, ऐसी दुर्गा माएँ, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम समस्त देवता और दैत्यों के समृद्ध समस्त दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हे आदिमा शक्ति, आज संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की कारण आप ही हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं। दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेवी जी, महादेव भी, आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृत परा प्रकृति हैं। ये देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, तृप्ति होते हैं, वह स्वाहा आपत्ति है। जैसे स्वाहा आप ही हैं, स्वधा भी आप ही हैं, इसलिए पितृगणों के भी आप मालिक हैं, क्योंकि स्वधा नाम से भी आप ही को पुकारते हैं लोग। इसीलिए अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत रूपा आप ही हैं। समस्त दोषों से रहित, यानी सारे इंद्रियों के बस न रहकर इंद्रियों को नियंत्रण भी आप ही हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह सब भगवती परा विद्या भी आप ही हैं। अशब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद आप ही हैं। सामवेद का स्वरूप भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों नेत्र वाली हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता करें और आप ही की निर्देशन में चलता है। ऐसे रूप में प्रकट हुई आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान आप ही के साथ है। मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपिणी आप ही हैं। चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कंपनीय है। उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। और यह बड़े आश्चर्य की बात है, हे माँ, आप ही की तलवार से वो महिषासुर दानव कट गया। उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और ती हुई भुएं के कारण विकराल हो उठा, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, आपके क्रोध शमन करो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आपका जो क्रोध रूप शमन नहीं होता ना, तो सारे मनुष्य और प्राणियों को बड़ा आपत्ति आ जाती है। कितने कुलों का सर्वनाश कर डाली है आपने सारे असुरों को। यह बात अभी अनुभव में आई, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से, आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहते हैं, वे देश में सम्मानित हैं, त्रिलोक में सम्मानित हैं। हे माँ, उन्हीं के घनघोर और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता जो आपका आराधना करता है।
हृष्ट पुत्र, स्त्री पुत्र और भृत्यजो संबंधितों को भी सारे कर्मों को पूर्ण कर देने वाली हैं देवी। आपकी की कृपा से ये सारे लोग चल रहा है। आप ही की कृपा से प्रगति, उन्नति और जीवन में धनार्जन भी करते हैं लोग, और अंत्य में मोक्ष मुक्ति भी आप ही की कृपा से होता है। सारे लोगों को मनोवांछित फल आप ही प्रदान करती हैं। इसलिए हे माँ, हे देवी, जब जब सारे प्राणियों को आपत्ति आ जाती है, ऐसे असुरों से पीड़ा पहुंच जाता है, उसी समय स्मरण करते ही आप उसी समय उन्हों को, जो आपको भक्ति करता है, उनको रक्षा करें। यही हमारे वरदान, यही हम लोग वरदान मांगते हैं आपसे। हे माँ, हे आदि माता सरस्वती स्वरूपिणी, गायत्री स्वरूपिणी, शक्ति दुर्गा स्वरूपिणी, माँ काली स्वरूपिणी, हे आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी, आप लोगों आपसे हमारा यही प्रार्थना है। जहाँ आपत्ति में आपके भक्तगण रह जाएंगे, जहाँ स्मरण करेंगे, वहीं आप उपस्थित होकर अपने भक्तों को रक्षा कीजिए। निश्चय ही ये आपका अत्यंत अनुग्रह रहेगा। आप ही की कृपा से संसार चलेगी। आप ही के दृष्टिपात मात्र से ही भस्म हो जाएंगे सारे के सारे शत्रु और असुर, संहार हो जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में आपका अत्यंत बहुत बड़ा कृपा रहने वाला है और रहेगी सदा। आपकी भक्त, आप सभी भक्तों को रक्षा करोगी। हे आदि माँ दुर्गा शक्ति भवानी, आपकी क्रोध समान हो और अत्यंत शांत स्वभाव से हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए और वरदान दीजिए। इसीलिए शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाली हैं आप। यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो दैत्यों का भी नाश करने वाली, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे, वो महिषासुर असुरों ने सारा देवताओं का भी नष्ट कर चुके थे। पर आपकी प्राकट्य से और आपके क्रोध रूप से सारे महिषासुर के सैनिकों भस्म हो गए। इसलिए हे माँ, हे दुर्गा भवानी, हे चंडी, आपकी क्रोध शांत करें और शांत भाव में रहें, तो उसी शांत भाव से हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। तो ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति और वंदना किए। तो दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध लगाई, उसी सुगंध से और देवताओं का उस स्तुति से प्रसन्न होकर माँ ने कही, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु को अभिलाषा रखते हो उसी को मांगो। भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। जब कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। माहेश्वरी आप ही की इच्छा से वो सारे असुरों को नष्ट कर दिए। इसलिए हे माँ, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। जब जब आपके भक्त लोग पीड़ित होंगे, जब आपके भक्त लोग पुकारेंगे, तो पुकारते ही आप वहीं उपस्थित होकर अपने भक्तों को रक्षा कीजिए। वही हमारी प्रार्थना है। इसीलिए हे माँ, हे दुर्गा भवानी, आपकी शक्ति अद्भुत है। सारा त्रिलोक और चतुर्भुवन, चतुर्दश भुवन आपकी है, अधीन में चलता है। इसलिए हम प्रणाम करते हैं, बारंबार स्तुति करते हैं। आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी, आप ही की कृपा से सारा भक्तों को रक्षा होता है। इसलिए आपको बारंबार हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो सारे भक्तवृंद, इस प्रकार महिषासुर के वध होने के पश्चात संपूर्ण देवतागण मिलकर
आदि माँ दुर्गा शक्ति चंडी और महाकाली स्वरूप का प्रार्थना किया। तो उसके बाद प्रार्थना करते ही आदि माँ शक्ति का क्रोध भी शांत हो गया और देवी ने कहा, चलो भक्तों वर मांगो, क्या चाहते हो। तो उन लोगों ने सारे देवता गण मिलकर कहने लगे, हे आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी, आपकी भक्त कहीं भी हो, जब कभी आपत्ति में पड़ जाए, जब कभी स्मरण करें, उसी समय वहाँ उपस्थित होकर उनकी व अपनी भक्तों की रक्षा करें। बस हम लोग इतना ही वर मांगते हैं। तो आदि माँ शक्ति भवानी ने कहा, ठीक है देवतागण, वो तथास्तु कहकर सारे देवतागणों को आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद संपूर्ण भक्तवृंद जब कभी भी हम लोग अच्छी तरह ये बसंत के नवरात्र में, शरद के नवरात्र में, और जब कभी भी आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी चंडी का हम लोग आराधना करते हैं, तो अवश्य भी हमारे जब कभी भी कठिन आपत्तियों में, विपत्तियों में देवी माँ का कृपा जरूर रहेगा। और आपत्तियों से, विपत्तियों से महाकाली देवी सतचंडी ये हमारी रक्षा करेगी और सदा सदा कृपा हमारे ऊपर रहती रहेगी, देती रहेगी। तो भक्तवृंद, आज मैंने आपको चतुर्थ अध्याय का ये कथा श्रवण कराया। बाकी आगे और दूसरी तीसरी अंक में आपको श्रवण कराऊंगा। जरूर भक्तवृंद ये कथा श्रवण करके लाइक और कमेंट और शेयर करना न भूलें। आज के लिए अब इतना ही। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य।